हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवारा आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन इंडिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी थोड़ा 200-500 डॉलर ऊपर नीचे क्या हो जाती है, लोगों में पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता है और धड़ाधड़, क्या ट्विटर हो, टेलीग्राम हो या हमारे पर्सनल मैसेजेस हो, मेल हो, वहाँ पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि सर बिटकॉइन का आगे क्या होगा। और हद तो तब हो जाती है जब हमें ऐसे सुनने को मिलता है कि सर क्या बिटकॉइन जीरो तो नहीं हो जाएगा। पिछले 10 साल में हुआ है? कमेंट करके बताइए क्या। और इस साल में ही एक बड़ा एग्जाम्पल हुआ था $3,500, और उसके बाद कैसे वो जो है जितनी जल्दी गिरा था उतनी ही जल्दी जो है वो दोबारा से रिकवर कर गया। तो अब क्या लगता है बिटकॉइन का यहाँ से क्या हो सकता है? बिटकॉइन में क्या हमें पैनिक करने की ज़रूरत है या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है? और यहाँ से हो भी सकता है तो वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है वो आज आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। और राहत की खबर आपको देंगे बहुत सारी, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अगर मान लो 200, 500, $1,000 अगर नीचे भी यहाँ से आ जाता है तो शायद आपको पैनिक नहीं होगा। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके कि पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो बन गया है बैंक, कहाँ बना है वो आपको बताएंगे। और अब तो जो एग्ज़ाम होते हैं ना इंडिया के अंदर भी, उसमें भी बिटकॉइन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसका जो है आंसर कर पाएंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के क्वेश्चंस पूछने लगी है हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वो क्या है वो डिटेल आपको बताएंगे। और साथ क्या आपको बताएंगे जो सबसे बड़ी राहत की खबर है, जिसने पिछले एक हफ्ते में बड़ा पैनिक किया कि जो मानसून सत्र है उसके अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बैन, ट्रेडिंग बैन के लिए बिल पेश कर सकती है हमारी गवर्नमेंट। और मानसून सत्र खत्म भी हो गया है, ना वो बिल पेश हुआ ना कुछ हुआ, तो एक बड़ी राहत की खबर है। तो उससे जो है इंडियन कम्युनिटी को, क्रिप्टो को कम से कम राहत मिली होगी, क्योंकि फालतू का पैनिक बेमतलब में क्रिएट हुआ था। तो आगे क्या हो सकता है वो आपको बताएंगे। और अरे भैया, हम यहाँ पे बैन की बात कर रहे हैं और दुनिया जहाँ के अंदर इस चीज़ को लेके जो गवर्नमेंट की जो होती है एजेंसी, पेंशन फंड्स होते हैं, उसके अंदर बिटकॉइन जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब वो कैसे हो रही है वो आपको बताएंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ आपका मन करे। और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ जो है ना ज़्यादातर जो होती है, कई बार हमें टाइम लग जाता है, लेकिन वहाँ पे जो भी एवरी मोमेंट जो भी हमारे पास में अपडेट आती है वहाँ पे आपको मिल जाती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ में, कि जिसने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर इंडिया में खासकर एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया हुआ था कि हमारी भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को बैन करने जा रही है, उसके लिए बिल पेश कर सकती है मानसून सत्र के अंदर। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह है, मानसून सत्र खत्म हो गया है कल, ना कोई बैन हुआ ना कुछ बिल पेश हुआ। तो ऐसी न्यूज़ अगर कई बार आती हैं, और हमने भी शेयर किया था, इसके चांसेस बहुत कम है, तो वो गुप्त स्रोत जो है ना, जो अनोनिमस सोर्सेज होते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। भाई साहब, कहाँ से लाते हो, या ये सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं? बहुत बड़ा सवाल है, और ये हमें समझना चाहिए कि हमें पैनिक करना चाहिए कि नहीं। और यही हम लगातार कहते हैं कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं जब तक ऑथराइज पर्सन से ऐसी कोई न्यूज़ ना आए। अब यहाँ पे हमें समझना है कि अगर ऐसा कुछ होगा भी, देखो हमारी गवर्नमेंट कोई इतनी जल्दबाजी में नहीं लग रही है। और ग्लोबल सिनारियो देखे जहाँ पे दुनिया इसको रेगुलेट कर रही है, नई नई चीज़ें लेके आ रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट जो है इतनी जल्दबाजी में होगी और ऐसा कुछ कदम ऐसे ही उठा लेगी। और यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि महामारी के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट के पास में इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, तो हमें इसमें टाइम लग सकता है। और विंटर सत्र में आप देखेंगे क्या होगा, हमें नहीं लगता उससे पहले यहाँ पे फिलहाल कुछ होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, अगर कुछ होगा तो हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ही प्रोएक्टिव है इस चीज़ को लेके। तो आई एम श्योर कि जो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगी कुछ भी ऐसा कदम लेने से पहले। तो फिलहाल आप जो है निश्चिंत रहिए और एंजॉय कीजिए क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को। अब बात करते हैं दुनिया के अंदर जो बिटकॉइन के एटीएम है उसका आंकड़ा पहुंच गया है 10,000 से ऊपर। और मजे की बात क्या है कि 5,000 एटीएम से ज्यादा तो पिछले एक साल के अंदर लगे हैं। और ऑक्सीजन ब्लॉगन की बात माने तो 87% बढ़ा है ये आंकड़ा सितंबर 2019 से 2020 में, यानी कि 5,300 से ज्यादा बिटकॉइन एटीएम पिछले एक साल में लगे हैं। और कॉइन रडार की बात माने, जो कि बिटकॉइन एटीएम को सारे को रिकॉर्ड रखते हैं,
तो 10,000 से ज़्यादा जो है ग्लोबली बिटकॉइन के एटीएम लग चुके हैं 71 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। हमें ये देखना जरा बड़ा दिलचस्प रहेगा कि यहाँ पे जो सूखा है बिटकॉइन एटीएम का वो क्या संभव होगा आने वाले टाइम में। अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उसके लिए भी सपोर्ट करने के लिए हमारी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँचे और हमारी सरकार तक पहुँचे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और हम यहाँ पे कहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगली जो न्यूज़ है वो भी इससे रिलेटेड है कि दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो बनने जा रहा है बैंक, आप कह सकते हो कि क्रिप्टो का जो बैंक है वो पहला बनने जा रहा है, और वो हो रहा है पॉसिबल अमेरिका के अंदर। क्रैकन एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की। अगर बात करें तो वहाँ पे उनको लाइसेंस मिल गया है, अब वहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसी जो है एज अ बैंक ट्रीट होगा, और 2006 के बाद में पहला बैंक है जो कुछ ऐसा हुआ, यानी कि उससे 2006 से 2020 में कोई बैंक का ऐसे भी अप्रूवल नहीं मिला था। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि भैया देश दुनिया में बैंक खुल रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैंक बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बैंक ने किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को खरीदा है। अरे भैया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ही लाइसेंस मिल गया है, और वो बैंक का, वो भी बहुत बड़ी बात है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है यूएसए पे। यूके के अंदर जेमिनाई को लाइसेंस मिला था, हमने पहले भी शेयर किया था। तो उनका जो है एक्सचेंज जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है यूके के अंदर। तो ये भी बड़ी खबर है। यूएसए हो, अमेरिका हो, आज की डेट में तो हमारे सब वो मित्र हैं, तो उनसे हमें एडवाइस लेनी चाहिए कि भैया ये ग्लोबली आप सब क्या कर रहे हो, क्या हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए, क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, और हमें तो सबको तो अवेयर है ही, तो हम सबको जो है गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए मिलके कि कृपया इन सब चीज़ों को भी देखिए, ताकि हम भी जो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसका हम भी और हमारे देशवासी भी और हमारा जो गवर्नमेंट है उसको इतना बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है, वो चीज का फायदा उठा सके। और दोस्तों बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड है, नॉर्वे की गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड है जिसको ऑयल फंड भी कहते हैं, वहां पे उनका जो है 600 के आसपास बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन के अंदर सोचने वाली बात है। अब वो है कैसे, एक माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अच्छी खासी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। ऑलमोस्ट $175 मिलियन, 24-25 हज़ार बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट कहते हैं उन्होंने की हुई है, और उसका 1.5% स्टेक जो है उस कंपनी के अंदर है। अगर उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन की जाए तो आप कह सकते हो 550 से 600 बिटकॉइन का अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो पेंशन फंड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं, और साथ के साथ में चलो अच्छी बात क्या है, अवेयरनेस तो होनी चाहिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्योंकि अब जो है इंडियन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि भैया बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। और लेटेस्ट एक निकल के आया है कि व्हाट इज बिटकॉइन, आप सवाल का आंसर दीजिए। अगर ये किसी जो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जैसा हमें सुनने को आ रहा है, तो आप सब अगर स्टूडेंट हैं या आप कुछ तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो आपको भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर होना चाहिए। कहीं ऐसे क्वेश्चन को आप मिस ना कर दो। तो हमें लगा ये भी आपके साथ में शेयर करना चाहिए। यही बदलाव होता है और यही बदलाव हो रहा है। अब बात करते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस की। हर कोई पैनिक के अंदर है कि भैया बिटकॉइन का आगे क्या होगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो समझ में जो आता है ना, या जो बातें चल रही हैं गलियारों में कि भैया जब बड़ी मछलियों की एंट्री कराई जाती है तो ऐसा पैनिक का माहौल क्रिएट होता है। और जो आइडिया लग रहा है कि 9 से $10,500 के बीच में उनकी रेंज उन्होंने बनाई हुई है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो एंट्री ले रहे हैं चुपके चुपके। और हम यहाँ पे पैनिक में हैं कि $9,000 आ जाएगा तो हम बेच देते हैं, $9,000 पे खरीद लेंगे या $8,500 पे खरीद लेंगे। तो ये गलतियाँ होती हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीछे का 4 साल का इतिहास भी देख लोगे, तीसरी बार ऐसा हो रहा है $4-5,000 पे जाके 10 से 14,000, $12,000 वापस आया है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, अगर एक ऐसा शॉट लगेगा, अगर चला गया ना ये दोबारा $20,000, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एंट्री लेना। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप जो है अपना मोर्चा संभाल के रखिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भैया आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। और टेक्निकली लगता क्या है अब हम आपको बताते हैं। आपको अगर ये येलो लाइन दिख रही होगी, लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन, 2 लाइन जो क्रॉस कर रही है, अगर लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन देखता हूँ 2017 से अगर मैं हाई लेता हूँ तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बिटकॉइन ने किया था।
तो ये हम सबको पता है। और उसके बाद ये जो एक लाइन है ना, अगर इससे ऊपर ये सस्टेन करता है जो कि $9400 से $8800, अगर ये इससे ऊपर रहता है तो कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि अगले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अपना नया ऑल टाइम हाई भी छू सकता है और बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। $3500 से मार्च के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $12000 गया 3 महीने के अंदर। आप सबको पता है, हम सब इसके साक्षी हैं। 250% से ऊपर का जो है ग्रोथ हुई है। अब 12-12,500 से अगर $9,000 आ गया तो यानी कि 20-25-30% अगर करेक्शन आ गई तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी, जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स है, उसमें हमें नज़र बना के रखनी चाहिए थी। जो ऐसा माहौल बनता है ना, जब वो 3-4-5 गुना बढ़ जाता है तो वो एक खतरे की घंटी हो जाती है और हमें वहाँ लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने बहुत लिमिटेड कोशिश की कॉइन्स देने की और हम सबको बोलते रहे कि भैया हो सकता है यहाँ पे ऐसा पैनिक हो तो वेट एंड वॉच करिए या आप एग्जिट करिए इन सब चीज़ों से। तो आप सबको ये ध्यान रखना है। टेलीग्राम, ट्विटर पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। अब क्या लगता है, ऑल्ट कॉइन्स हो सकता है थोड़ा और टूट जाए। अगर बिटकॉइन $9400 के आसपास अगर छूने की कोशिश करेगा, हो सकता है और टूट जाए, तब मौका बनेगा एक अच्छा खासा। अब यहाँ पे 2-3 जो है आप कह सकते हो कैलकुलेशन ली जाती हैं। देखो, एक तो मैंने जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और वेल्स की बात करी, जो इस रेंज के अंदर एंट्री ले रहे हैं और हम पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो है CME गैप का, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है। हमने भी अभी नोटिस किया है, देर सवेर फिल करता है। तो जो 9600 से $9800 के बीच में जो CME गैप बना हुआ है ना, उसको भी फिल करना बिटकॉइन का लगता है अगर होगा, अगर सिचुएशन ऐसी बनी तो हो सकता है वो गैप फिल करने के लिए वो दोबारा से आए। सपोर्ट की बात करें तो $9400, एक $9300 हमारे हिसाब से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल है। और अगर इससे नीचे गिरेगा तो $8800, जो हमेशा के, जो पिछले आप कह सकते हो 6 महीने से एक अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है, तो $8800। लेकिन हमें नहीं लगता कि $9400 से नीचे जाएगा। वर्स्ट सिचुएशन होगी तो $8800। फिलहाल 10,000 एक सपोर्ट है। 10,000 इतनी अच्छी खासी सपोर्ट नहीं है, बार बार उसको ब्रेक किया है उसने अभी पीछे जब रिसेंटली आया था। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि $9800 सपोर्ट है, फिर $9400 है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, फिलहाल जो है 10,500 एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 11,400 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको फेस होगी। अगर उसको ब्रेक करता है तो ही ये दोबारा से 12,000 13,300 को टेस्ट करेगा। तो फिलहाल जो हमें लगता है, जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि भैया वेल्स की एंट्री यहाँ पे हो रही है और बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है वो एंट्री ले रहे हैं और हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। कम से कम वो जो मैंने आपको बताया है उस रेंज से ऊपर अगर रहता है तो हमारे लिए वो बुलिश सिनारियो ही रहेगा। अगर उसे नीचे आता है तो शायद हम इसको ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं या इसको कह सकते हैं कि कोई ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। रही बात इथीरियम की बात करें तो 280-260 जो है सपोर्ट है अच्छी। लेकिन फिलहाल जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था 320 भी एक जो है अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ ये सस्टेन कर पाता है तो दोबारा से इसको जो है 360 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है तो ये 400 दोबारा से छू सकता है। लेकिन अगले 3 से 6 महीने में हमें लगता है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन हुई तो ये 280-260 तक आ सकता है। अगर अच्छा रहा और इथेरियम 2.0 की बात करें या इस साल के एंड से तक भी आप जो है $500 से ऊपर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है किसी कॉइन के अंदर इमोशन नहीं रखने। लेकिन इथीरियम और बिटकॉइन की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको आई डोंट थिंक सो या कि आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा और पेशेंस जो है अपने बना के रखिएगा। ऑल्ट कॉइन्स जो है उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है थोड़े और टूटे तो एक अच्छी एंट्री का मौका मिल सकता है। बड़े कॉइन्स अगर डिप में आए या अपने जो पंप होने से पहले के लेवल थे उस पर आते हैं तो आप उनके अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कॉइन्स होंगे, हम ट्विटर, टेलीग्राम को आपको शेयर कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।